Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डूइंग BSc नर्सिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज. अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है. इंडिया के अंदर मोस्टली जितने भी स्टेट्स हैं सबका एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है BSc नर्सिंग के लिए. अगर यूपी की बात करें तो यूपी में वो एग्ज़ाम होता है UPCNET. और अभी इस टाइम पे बात करें तो फॉर्म्स आ चुके हैं. जिन लोगों ने फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपको यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो. अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी अदर स्टेट का जानना है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना तो मैं बता दूंगी. एंड अगर आपको एम्स से BSc नर्सिंग करनी है तो उसके लिए भी फॉर्म रिलीज हो चुका है एम्स BSc नर्सिंग का, तो वो भी आप फिल कर सकते हो. अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे. तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर हम एक गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करेंगे तो. देखो, गवर्नमेंट कॉलेज का पहले तो एक अलग सा ऑरा होता है. अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में BSc नर्सिंग करते हो तो वो थोड़ा नाम भी रहता है. फर्स्ट थिंग, जो आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो तो आपको देखने को मिलेगी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे फीस काफ़ी कम होती है. अगर आप प्राइवेट कॉलेज को कंपेयर करोगे, यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज रहेगा और एक गवर्नमेंट कॉलेज, तो दोनों में अगर आप फीस देखोगे तो फीस डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूपी के जालौन से BSc नर्सिंग कर रही हूँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उससे. और यहाँ पे जो फीस है मोस्टली सब जगह की फीस यही है 40K. यूपी के अंदर 40,000. बट कॉलेज पे डिपेंड करता है, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है जो एडिशनल फीस आपसे कॉलेज में लगेगी. जब सीट कंफर्मेशन होती है तो उस टाइम पे आपको 40K फीस पे करनी होती है. उसके अलावा जैसे मेरे कॉलेज में 2-2,500 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं. बाकी अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में जाओगे तो ये 3-4 हज़ार या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं. बस इतना ही लगता है चार्ज अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो यूपी के अंदर. एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, और हाँ एक चीज़, इसमें जो ये 40,000 है इसमें आपका एकेडमिक फीस भी रहता है, ट्यूशन फीस भी रहता है और हॉस्टल फीस भी रहता है. वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो जो 60,000 फीस रहेगी वो इनकी सिर्फ एकेडमिक फीस रहेगी. उसके अलावा अगर आप वहाँ पे हॉस्टल ज्वाइन करोगे तो और ट्रांसपोर्ट फीस लगती है जो, तो उसके लिए वो लोग अलग चार्ज लेते हैं मेस वगैरह का. तो अगर आप एक एवरेज लाइक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हो तो आपको उसकी फ़ीस 1 लाख से 1,20,000 या फिर उससे भी ज़्यादा पड़ सकती है. डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कितना अच्छा है. वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो आपको सिर्फ 40K में फीस में उतना, जैसे 40K जो हमारी फीस है, उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप मेस ज्वाइन करोगे तो उसका अलग चार्ज है. वो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप कहीं पे भी रहोगे तो आप खाना खाओगे तो उसका तो आपको फीस पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे कोर्स की फ़ीस की बात कर रही हूँ. तो 40K आपको देना पड़ेगा एक गवर्नमेंट कॉलेज में और उतनी ही फैसिलिटी मिलेंगी प्राइवेट के जितनी, और उससे भी ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में. दूसरी चीज़, अगर प्रैक्टिस की बात करी जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी जो कि आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेंगी. जैसे अगर क्लिनिकल की बात करें तो गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहता है, पेशेंट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहता है. यहाँ पे यूनिट्स भी कई सारी होती हैं प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सीखने को मिलता है. और वही चीज़ अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में देखोगे मोस्टली जगह पे तो आपको हॉस्पिटल ही नहीं मिलेगा एसोसिएटेड. जहाँ पे रहता भी है वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने को देते हैं, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज में जो कॉलेज रहेगा तो उसका प्राइवेट हॉस्पिटल भी रहेगा और वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं तो नॉर्मली वो बच्चों को टच ही नहीं करने देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फीस पे करके आ रहे हैं तो वो क्यों ही किसी से ट्रीटमेंट कराएंगे. तो वो सोचते हैं कि हम स्टाफ से ट्रीटमेंट, तो आपको उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं देखने को मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में जितना आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा. उसके अलावा अगर हम पर्सनल बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है, अपने ब्लड रिपोर्ट्स करवानी है या किसी भी टाइप का अगर आपको टेस्ट करवाना है तो वो आपका फ्री में हो जाएगा. बट अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में हो तो वहाँ पे आपको इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है. अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा. वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपका, या तो काफ़ी कॉलेजेस में क्या होता है कि जो CMS सर होते हैं उनके साइन हो जाते हैं, या फिर काफ़ी जगह पे वो कार्ड्स बनवा देते हैं तो वो कार्ड के थ्रू आपके सारे टेस्ट फ्री में हो जाते हैं. अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो फ्री में हो जाएगा. तो ये एक अच्छा बेनिफिट है गवर्नमेंट कॉलेज का, क्योंकि आपको पता है कि जो दवाइयाँ होती हैं उनका कितना ज़्यादा चार्ज जाता है अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से लाइक या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से यही सारे ट्रीटमेंट्स लेते हो तो ये मुझे एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट लगा कि अगर आप यहाँ पे हो एंड आपको इस ड्यूरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप फ्री में जाके दिखवा सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो. तो ये एक पर्सनल बेनिफिट जो मुझे काफ़ी सही लगा. अगर आप
कैंपस देखोगे प्राइवेट कॉलेज का तो वो काफ़ी लाइक छोटा रहता है ना, और उतना ज़्यादा उसमें कुछ आपको घूमने को नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का कैंपस भी काफ़ी बड़ा रहता है एंड उसको एक्सप्लोर करने में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। लाइक यहाँ पे जिम्नेजियम है, उसके बाद ऑडिटोरियम है, आपका एकेडमिक ब्लॉक है, एंड हॉस्पिटल तो है ही। हॉस्पिटल तो खैर आप डेली जाओगे ही जाओगे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने में काफ़ी सही लगती हैं कॉलेज के अंदर। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में देखोगे तो शायद आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। स्पोर्ट्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा लाइक रहता है, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो उसमें भी जाने में काफ़ी मतलब आपको मज़ा आएगा अगर आप जाओगे तो, है ना। प्राइवेट कॉलेज में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बट उसके लिए भी आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं देने पड़ते। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे ऑडिटोरियम में जाना है, कोई भी प्रोग्राम अटेंड करना है, जो भी हमें लाइक बुलाया जाता है, तो उसका हमसे कोई चार्ज नहीं लगता। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, कोई भी वर्कशॉप होगी, उसके लिए आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। भले ही वो आपका कोर्स का होगा बट फिर भी आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जिम्नेजियम जाओगे तो उसका कोई चार्ज नहीं है, बट वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे वो उसका भी चार्ज लेते हैं काफ़ी जगह पे। हो सकता है कि काफ़ी जगह पे नहीं लेते हो तो वो आपकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा बता देंगे तो उसमें ही सारा इंक्लूड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मुझे लगता है, लाइक मुझे पर्सनली लगता है ऐसा, कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट को कंपेयर करोगे और एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट को कंपेयर करोगे तो आप ये चीज़ देख लोगे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का बैक बेंचर भी रहेगा ना, वो भी प्राइवेट कॉलेज का टॉपर के बराबर ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लाइक जो टीचर्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, फैकल्टी जो भी हमारी रहती है तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं। वो लोग भी अपना एंट्रेंस वगैरह जो होता है उसको क्लियर करके ही आते हैं। प्राइवेट कॉलेज में वो ऐसा नहीं है, मैं सबकी बुराई नहीं कर रही हूँ बट मैं बस बता रही हूँ आपको कि काफ़ी जगह प्राइवेट कॉलेज में वो ऐसे ही टीचर्स हायर कर लेते हैं जिससे उन्हें कम सैलरी देनी पड़े, तो पढ़ाई भी आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। स्किल्स की बात करें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी जो लैब्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको लैब्स वगैरह भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। एंड एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज, कि अगर आप एक एंट्रेंस क्लियर करके आते हो उसके बाद आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने अपनी फैमिली का, जो आपके पापा हैं उनका भी काफ़ी जो खर्चा था वो कम करवा दिया। वहीं अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो आपके ऊपर भी एक बर्डन रहता है कि ठीक है मैंने घर वालों का इतना पैसा खर्च करवा दिया। एंड अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको खुद से भी लगता है ठीक है मैंने मेहनत की, उसके बाद मुझे कॉलेज मिला है। एंड थोड़ा प्राउड भी रहता है कि ठीक है घर वालों का इतना सारा पैसा मैंने बचा दिया है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में आप देखोगे अगर फीस का तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर वहाँ पे स्कॉलरशिप भी आएगी आपकी तो वो आपकी 50 to 45% ही आपका जो फीस आप पे करोगे उसको कवर करेगी। अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप आएगी तो आपकी फीस को पूरा पूरा कवर कर लेती है। जैसे 40,000 हम पे करते हैं ना, तो स्कॉलरशिप हमारी 38 या 40,000 आ जाती है। तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो तो आपको खुद में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है मैंने इतना पैसा बचा दिया और मैं एक अच्छी जगह पे अपनी मेहनत के दम पे पहुंचा हूँ। तो वही चीज़ है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं तो आप खुद से भी कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर अगर आपको ऐसा भी होता है कि प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि आपको जैसे कॉलेज नहीं जाना बट आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। तो अगर आप इस टाइप का बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो तो मत करना, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगी, आप सिर्फ एग्जाम देने जाओगे, वो भी आप चीटिंग के बेसिस पे पास ही कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं जब आप इतनी फीस पे करोगे। तो उस तरीके से करने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर जाना है तो अटेंडिंग ही रखना अपना। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।